नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी, और आज वोटों की गिनती हो रही है। रुझान आने शुरू हो गए और आज हम बात करेंगे इमामगंज की सीट की, जहां पर जीतन राम मांझी विधायक थे, जिसके बाद वो सांसद बन गए और ये सीट खाली हो गई। और एनडीए की ओर से यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो दीपा मांझी है, जीतन राम मांझी की बहू है, और इस बार एनडीए ने इन पर विश्वास जताया है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से रोशन मांझी है, और इस मुकाबले को त्रिकोणीय और दिलचस्प बनाने के लिए जनसुराज भी मैदान में है, जहाँ पर प्रशांत किशोर ने भी 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। और इमामगंज की सीट पर जितेंद्र पासवान सीधे तौर पे आपको बताएंगे कि इमामगंज में कौन आगे है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी है, रोशन मांझी आगे चल रहे हैं। रोशन मांझी पर जिस तरीके से महागठबंधन और तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया था, तो सीधे तौर पे वो विश्वास सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें एनडीए की ओर से, दीपा मांझी है। कहीं ना कहीं एनडीए और आरजेडी में कांटे की टक्कर है, और जीतन राम मांझी की भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि रोशन मांझी आगे निकल चुके हैं और प्रशांत किशोर की जनसुराज तीसरे नंबर पर है। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जितेंद्र पासवान जो है वो तीसरे नंबर पर है। रोशन मांझी को अभी तक 10,550, तो दूसरी तरफ दीपा मांझी को दूसरे नंबर पर 7,065, और जनसुराज के जितेंद्र पासवान को 6,050 वोट मिले हैं। ये दूसरे रुझान के बाद के नतीजे हैं। आज दिन भर रुझान आएंगे और शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार कौन कहाँ पर बाजी मारेगा। जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से काउंटिंग हो रही है और इस बार क्या कुछ होगा। जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी पर दाव चलाए, लेकिन ये दाव कहीं ना कहीं जो है वो कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दीपा मांझी दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि दीपा मांझी ने खूब प्रचार प्रसार किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इमामगंज की जनता जो है वो जीतन राम मांझी के काम से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, इसलिए उन्होंने इस बार विश्वास रोशन मांझी पर जताया है। अगर हम रोशन मांझी की बात करें तो महागठबंधन और लालू यादव, तेजस्वी यादव ने रोशन मांझी पर विश्वास जताया है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो ये सीट एनडीए के खाते में थी। बाकी जो तीनों सीटों पर चुनाव हुए हैं वो सारी सीटें महागठबंधन की। तो ये सीट अपने नाम करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को सेमीफिनाले मैच माना जा रहा है, और इस मैच में जो भी जीतेगा वो कहीं ना कहीं उसका दबदबा बन जाएगा और जनता का मिजाज भी समझ में आ जाएगा। तो इमामगंज की जनता इस बार रोशन मांझी पर विश्वास जता रही है, उनको ही आगे बढ़ा रही है। दूसरे नंबर पर दीपा मांझी है और तीसरे नंबर पर जितेंद्र पासवान। तो देखना होगा समय के साथ और कैसे कैसे रुझान आते हैं और कौन आगे कौन पीछे होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।